बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे। एक वाक़या आपकी नज़र करूंगा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार एक सहाबी करते हैं और रब ताला अपने महबूब से मोहब्बत के बदले उस सहाबी को क्या अता फरमाते हैं। जानने से पहले आप हमें लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस प्यारी सी वीडियो को लाजमी शेयर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जो क़यामत के दिन भी उम्मती उम्मती कहेंगे और इनकी हर तरह से कोशिश होगी कि इनके उम्मती जन्नत में दाखिल हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखना हर मुसलमान पर फर्ज है और जो इन पर ईमान नहीं रखता वो दारे इस्लाम से खारिज हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका में किसी किस्म की कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं। दोस्तों, ये वाक़या हमने मसनद अहमद बिन हम्बल से लिया है। एक मर्तबा का वाक़या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ फरमा रहे थे। एक अराबी को अपने आगे तवाफ करते हुए पाया जिसकी ज़बान पर या करीम की सदा थी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पीछे से या करीम पढ़ना शुरू कर दिया। वो अराबी रुकने यमानी की तरफ जाता तो पढ़ता या करीम। प्यारे नबी भी पीछे से पढ़ते या करीम। वो अराबी जिस सिमत भी रुख करता और पढ़ता या करीम, आप भी इसकी आवाज़ से आवाज़ मिलाते और पढ़ते या करीम। अराबी ने ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कहा, ए रोशन चेहरे वाले, ए हसीन कद वाले, अल्लाह की कसम अगर आपका चेहरा इतना रोशन और उम्दा कद ना होता तो आपकी शिकायत अपने महबूब नबी करीम की बारगाह में जरूर करता कि आप मेरा मजाक उड़ाते हैं। सैयदे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि क्या तू अपने नबी को पहचानता है? अर्ज किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तू ईमान कैसे लाया? अर्ज किया, बिन देखे इनकी नबूवत और रिसालत को तस्लीम किया, माना और बगैर मुलाकात के मैंने इनकी रिसालत की तस्दीक की। आपने फरमाया, मुबारक हो, मैं दुनिया में तेरा नबी हूँ और आखिरत में तेरी शफात करूँगा। वो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिरा और बोसा देने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ वो मामला ना कर जो अजमी लोग अपने बादशाहों के साथ करते हैं। अल्लाह ने मुझे तकब्बर और जाबर बनाकर नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने मुझे बशीर और नजीर बनाकर भेजा है। रावी कहते हैं कि इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, अल्लाह ने आपको सलाम फरमाया है और फरमाता है कि इस अरबी को बता दें कि हम इसका हिसाब लेंगे। अरबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह मेरा हिसाब लेगा? फरमाया, हाँ, अगर वो चाहे तो हिसाब लेगा। अर्ज किया कि अगर वो मेरा हिसाब लेगा तो मैं इसका हिसाब लूंगा। आपने फरमाया, तू किस बात पर अल्लाह से हिसाब लेगा? इसने कहा, अगर वो मेरे से गुनाहों का हिसाब लेगा तो मैं इसकी बख्शिश का हिसाब लूंगा। मेरे गुनाह ज्यादा हैं कि इसकी बख्शिश। अगर इसने मेरी नाफरमानियों का हिसाब लिया तो मैं इसकी माफियों का हिसाब लूंगा। अगर इसने मेरे बुखल का इम्तिहान लिया तो मैं इसके फजलो करम का हिसाब लूंगा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब समात करने के बाद इतना रोए कि चेहरा मुबारक आंसुओं से तर हो गया। फिर जिब्रील अमीन दोबारा हाजिर हुए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि रोना कम करें आपके रोने ने फरिश्तों को तस्बीह और तहलील भुला दी है। अपने उम्मती को कहें ना वो हमारा हिसाब ले ना हम इसका हिसाब लेंगे और इसको खुशखबरी सुना दें, ये जन्नत में आपका साथी होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक चंद लाइनें आप लोगों की नजर करूंगा। क्या अक्ल ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, इन खाक नशीनों की ठोकरों में जमाना है। इस वाक़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं और अगर करते हैं तो किस हद तक? खुदा हम सबको अक्ल और शऊर अता करे। इस प्यारी सी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी सबक हासिल कर सकें। दोस्तों, ये वाक़या हमने मसनद अहमद बिन हम्बल से लिया है।